नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुसूसी बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से बेदखल या गायब या बाइज़्ज़त तरीक़े से निकालने का मंसूबा बना रही है? एक सवाल है और तबसरे हैं और बिहार की गलियारों में इस पर तनकीदी तज्ज़िये हैं। एक रिपोर्ट इस वक्त मुख्तलिफ हवालों से मिल रही थी, सोचा कि आप लोगों के सामने रखा जाए। क्या बीजेपी उन्हें किसी और किरदार में लाने का सोच रही है? ये सवालात उठाना ज़रूरी है क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। एनडीए इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में क़ियास आराइयाँ की जा रही हैं कि बीजेपी इंतखाबात के बाद रियासत में आला ओहदे का दावा कर सकती है और नीतीश कुमार के लिए कोई और अहम किरदार तलाश कर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे ने सियासत में आने का इशारा दे दिया है। इसे रियासती सतह पर जगह दी जा सकती है। इसके बारे में बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने इख्तिदार की आसानी से मुंतकिली के लिए एक मुमकिना प्लान पेश किया है। चौबे, जो कभी नीतीश की काबीना में वजीर रह चुके हैं, चौबे ने कहा कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि नीतीश कुमार को नाइब वजीर आज़म बनाया जाए। अगर मेरी ख्वाहिश पूरी होती है तो बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार अपनी मिट्टी का एक और बेटा इख्तिदार में देखेगा। इन्होंने कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार की शिराकत ज़बरदस्त है। वो इत्तेहाद में सालिस का किरदार अदा करते वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत कर रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकार कुमार विजय ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में नीतीश को वज़ीर आला के ओहदे से हटाकर उन्हें मरकज़ी काबीना का हिस्सा बना सकती है या कोई और आईनी अहदा दे सकती है। ये सब इस वजह से किया जाएगा ताकि बीजेपी बिहार को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में मजबूत कर ले और जो वहाँ के अहम तरीन चेहरे हैं उनको कॉर्नर किया जाए या उनको मरकज़ी हुकूमत में या मरकज़ी धारे में लाने की बात करते हुए असल पोजीशन से उनको पूरी तरह से ख़त्म करते उनकी धीरे धीरे सियासी पोजीशन को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। विजय ने कहा कि बीजेपी बिहार की सियासत पर गलबा हासिल करना चाहती है और इत्तेहाद में सीनियर पार्टनर बनना चाहते हैं। इस बात का कवी इम्कान है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मरकजी काबीना में जगह देकर बिहार से बाइज़्ज़त अलविदा देगी। जाहिर सी बात है कि इसको बाइज़्ज़त अलविदा तो कहा जाएगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर सोचा जाए तो बिहार में बीजेपी की गिरफ्त मजबूत करने के लिए वहाँ के अहम तरीन चेहरों को ख़त्म करने का नाम भी दिया जा सकता है। विजय कुमार ने मज़ीद लिखा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के बेटे निशांत को नायब वज़ीर आला का ओहदा देकर जेडीयू के साथ अपना इत्तेहाद बरकरार रखने की कोशिश करेगी। और इत्तेहाद कब तक बरकरार रहेगा? जब तक कि बीजेपी को बिहार में अक्सरियती वोट ना मिल जाए। जैसे ही अक्सरियती वोट मिल जाएंगे, अक्सरियती सीट मिल जाएंगी कि वो अपनी हुकूमत बनाए, तब फिर ना नीतीश नज़र आएंगे और ना ही उनका बेटा निशांत। अश्विनी चौबे की तजवीज़ को जेडीयू ने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया और उसने मरकजी वजीर अमित शाह के पहले की रिमार्क्स को दोहराया कि तमाम एनडीए इत्तेहादियों ने वजीर आला को आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए इत्तेहाद के रहनुमा के तौर पर कबूल किया है। जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या कहता है। मरकजी वजीर अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि एनडीए अगले असम्बली इंतखाबात नीतीश की क़ियादत में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश राज से अवाम पर उम्मीद है। वह नाज़रीन गिरामी, बीजेपी का हमेशा से ये जो है सियासी साजिश रहती है कि वो एक तरफ एक बयान दे रही होती है, दूसरी जानिब माहौल जो है दूसरा ही बना रही होती है, जिसकी वजह से लोगों को तबसरे करने का मौका दिया जाता है। फिर तबसरे जब मकामी सतह से हट कर के कौमी धारे में आते हैं तो फिर अहम तरीन मीडिया उसको लेकर के डिबेट में बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है तकसीम कारी का अमल शुरू होता है
और इस तरह धीरे धीरे जो भी रियासत बीजेपी के कब्ज़े में नहीं है, वहाँ के मकामी पार्टियों को दबा करके वो पूरी तरह से आगे बढ़ जाती है। इसकी मिसाल हमारे पास इस वक्त भारत में बहुत सारे इलाके हैं और वो पार्टियां भी हैं जिन पार्टियों को मकामी सतह पर अपने अपनी रियासत में अच्छी खासी धाक थी, या तो उनके दरमियान में दरारें पैदा करके उनको ख़त्म कर दिया गया, या फिर उनको कोई अहदा या किसी तरह की 1-2-3 सीट दे करके कॉर्नर में कर दिया गया। कर्नाटक की जेडीएस हो या फिर महाराष्ट्र की वो पार्टियां जो है मराठा ज़बान बोलने वालों के ऊपर जो है अहम तरीन उनकी पार्टियां मानी जाती थी, उनको तकसीम करने की बात हो। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, क्या यही सूरत हाल बिहार में भी पैदा होगी या बीजेपी की जानिब से पैदा की जाएगी, ये अहम तरीन सवाल है जिसको लेकर के इलेक्शन आने से पहले ही इस वक्त अलग अलग तज्ज़िये शुरू हो चुके हैं। मुझे इजाज़त।